हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 12th इंग्लिश 2026 के एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सारे मैं आपको रेनबो बुक से लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि ये सारा ऑब्जेक्टिव्स आपको याद हो जाए। और आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव्स बुक से वही ऑब्जेक्टिव्स लाए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या कह रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव है महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स बिटवीन डॉट 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 टू डॉट डॉट, यानी मतलब कब से कब तक उनका दबदबा बना रहा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1915 से 1948 तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या कह रहा है। कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक ऐसे। थर्ड देखिए, तीसरा कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डॉट 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 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो इंडिया के कैमे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, तो वो तीसरा राष्ट्रपति थे। आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट आते हैं। चौथा देखिए क्या कह रहा है। द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। ठीक है, गुजरात में इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट। आंसर इज डी। पांचवा में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है सेइबेइज फादर वर्क एट डॉट 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 शॉप, यानी सेइबेई का जो फादर था वो कहाँ काम करते थे? तो वो कारपेंटर में, यानी लकड़ी के दुकान में काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में क्या कह रहा है। सेइबेई वाज पैसिनेटली इंटरेस्टेड इन, यानी सेइबेई जो थे वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता था? उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या था? तो उसका इंटरेस्ट था गट्स को पेंटिंग करने में, गट्स को पॉलिश करने में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था। आंसर इज ए, गट्स। नेक्स्ट आते हैं। 7 नंबर है सिगा नोया बिलोंग्स टू। सिगा नोया कहाँ से बिलोंग करता था? तो सिगा नोया जापानीज बॉय था। कहाँ से? जापान से था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 8वां नंबर देखिए, सेइबेई वाज अ 12 ईयर्स ओल्ड डॉट 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 बॉय। तो ये जापानीज बॉय था। ठीक है, 8वां का आंसर क्या हो जाएगा? सी, जापानीज बॉय। सेइबेई वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या कह रहा था। कुरियो डीलर सोल्ड द गट्स टू अ वेल्दी कलेक्टर। ये जो कुरियो डीलर जो था ना, वो जो है गट्स को बेच दिया किससे? वेल्दी कलेक्टर से। ठीक है, वेल्दी कलेक्टर को ये गट बेच दिया। नेक्स्ट आते हैं। 10वां नंबर में देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बेंजी वाज सिंपली माइंडेड एंड डॉट डॉट डॉट। सिंपली माइंडेड एंड डॉट 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 सिंपली हार्टेड। ठीक है, सिंपल माइंडेड भी था और सिंपल हार्टेड भी था। नेक्स्ट आते हैं। 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर में क्या कह रहा है। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डॉट 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 बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर 11 का सी, सेंसरशिप। ओके, नेक्स्ट आते हैं। 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में क्या कह रहा है। 12 नंबर का क्वेश्चन है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ डेली पेपर इज कंट्रोल बाय डॉट 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 चीफ फैक्टर्स। तो ये जो डेली न्यूज़पेपर है ये कितने चीफ फैक्टर से कंट्रोल होता है? ये 2 चीफ फैक्टर से कंट्रोल होता है, 2 चीफ फैक्टर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉट 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 इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पर्पस। तो इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन। शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार ये क्या है? सबसे बड़ा प्राथमिक औजार है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में क्या कह रहा है। आवर एंचेस्टर इंजॉय रूल। ठीक है, हमारे इंचेस्टर, हमारे पूर्वज लोग जो थे वो किस में इंजॉय करते थे? तो वो होम रूल में, घर के रूल में वो काफ़ी इंजॉय करते थे। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंडिया ग्लोरी इज डैट इट इज़ इमूवेबल। इंडिया ग्लोरी कैसा है कि ये इमूवेबल है। कैसा है? इमूवेबल। ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? इमूवेबल। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द भारत इज माई होम स्पीच इन। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम स्पीच को कब दिया था? तो स्पीच जो है 1967 में दिया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज रेस्टलेस डॉट डॉट डॉट। ओ सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी बर्ड लिखा हुआ है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 होता है, एक्चुअली यहाँ पे खाली स्थान होता है। ठीक है, कोई नहीं। महात्मा गांधी क्या बोलते थे? माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। माइंड क्या है? एक रेस्टलेस बर्ड है। माइंड जो है चिड़िया है, एक रेस्टलेस चिड़िया है, उसको जितना दो उतना मांगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर में देखिए। 18 नंबर में क्या कह रहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डॉट 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 ह्यूमैनिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, इसेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आते हैं 19 नंबर में देखिए। 19 नंबर में क्या कह रहा है? 19 नंबर में कह रहा है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंटेड मशीन बिकॉज। हमारे पूर्वज जो थे, फोर फादर और एंसेस्टर दोनों का मतलब पूर्वज ही होते हैं। ठीक है, तो हमारे फादर जो थे, पूर्वज जो थे, वो मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि वे लोग जानते थे, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव। वे जानते थे, आंसर नंबर ए, वे जानते थे कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे मशीनों का। ठीक है, इसलिए उसने आविष्कार नहीं किया मशीनों का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर का था मेन कैरेक्टर और पिंच ऑफ सनफ। ये पिंच ऑफ सनफ स्टोरी जो है, इसका मेन कैरेक्टर कौन है? तो नानू काका है। कौन है? नानू काका है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग्स टू। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग्स टू, तो बर्ट्रैंड रसेल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंग्लैंड से। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द यूटिलाइजेशन ऑफ डॉट 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 प्रूव टू माइल स्टोन इन ह्यूमैनिटी, सॉरी ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये जो यूटिलाइजेशन मतलब किसका आविष्कार जो है माइलस्टोन साबित किया? तो फायर का आविष्कार जो है वो माइलस्टोन साबित किया आदमी के प्रोग्रेस में, ह्यूमन जाति के प्रोग्रेस में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्या कह रहा है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द अर्थ। देखिए द अर्थ में मेन कैरेक्टर किसका है? बेंजी का। ठीक है, मेन कैरेक्टर किसका है? बेंजी का। ठीक है, द अर्थ में। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर में क्या कह रहा है, बर्ट्रैंड रसेल गॉट नोबेल प्राइज़ इन। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो इसको मिला था 1950 में। आंसर इज़ बी। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1950 में। कब? 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। हु इज़ नोन एज ब्लैक गांधी। किसको ब्लैक गांधी कहा गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी कहा गया है। ठीक है, आंसर इज सी। 26 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। मार्टिन लूथर किंग रिसीव नोबेल प्राइज़ इन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज़ कब मिला? तो उसको मिला था 1964 में। डी, आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर। मार्टिन लूथर फॉट अगेंस्ट। मार्टिन लूथर किसके अगेंस्ट में लड़ाई शुरू किया था? तो वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव को लेकर उसने लड़ाई चालू किया। ठीक है, खड़ा हुआ। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर में देखिए मार्टिन लूथर डिलीवर्ड ए स्पीच इन। मार्टिन लूथर जूनियर जो है ये जो स्पीच दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो ये लिंकन मेमोरियल हॉल में दिए थे। आंसर इज बी। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में। ठीक है, लिंकन मेमोरियल हॉल में। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर में देखिए। 30 नंबर में क्या कह रहा है, सॉरी 29 नंबर में। 29 नंबर में कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ फेमस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक क्या था? इसका आंसर हो जाएगा
एक ऑरेटर भी था, सोशल राइट एक्टिविस्ट भी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए 30 नंबर में कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटरेड द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमनिटी। ठीक है, प्रेफुल ह्यूमनिटी के साथ जो है उसने ऑफिस में प्रवेश किया। नेक्स्ट आते हैं 31 पे ध्यान दीजिएगा। 31 पे ए मैरिज प्रपोजल इज ए मैरिज प्रपोजल क्या है? एक ड्रामा एंड वन एक्ट प्ले है, एक स्टोरी भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक ये ड्रामा है एंड वन एक्ट प्ले है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर में। देखिए 32 नंबर में एंटन चुकूब बिलोंग टू, एंटन चुकूब जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? तो वो रसिया से है, रूस से। ठीक है, रसिया से है। नेक्स्ट आते हैं 33 नंबर में। देखिए 33 लोमोव डॉग्स नेम इज, लोमोव जो लोमोव था उसके कुत्ते का नाम क्या था? तो उसके कुत्ते का नाम गूज था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, GUESS, लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था? गूज था। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर में लोमोव वांट्स टू मैरी, लोमोव जो था वो किससे मैरी करना, शादी करना चाहता था? तो वो नतालिया से शादी करना चाहता था। ठीक है, नतालिया से शादी करना चाहता था। नेक्स्ट आते हैं अब 35 नंबर में। देखिए कह रहा है 35 नंबर में कि नतालिया के कुत्ते का नाम क्या था? ठीक है, नतालिया डॉग्स नेम इज़, तो इसका कुत्ते का नाम था लिप। ठीक है, लोमोव के कुत्ते का नाम था गूज और इसके कुत्ते नतालिया के कुत्ते का नाम था लिप। नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर में। ध्यान दीजिएगा 36 नंबर में कह रहा है कि वेन वेंजी वाज 21 हिज फादर हैंडेड हिम ए, जब बेंजी 21 साल का हो गया तो उसके फादर ने उसको क्या दिया? तो उसको एक पासबुक दिया। आंसर इज सी, क्या दिया? पासबुक दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 37 में कह रहे हैं। देखिए 37 में मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट में मेन कैरेक्टर किसका है? तो सेईबेई का है। ठीक है, जो गढ़ बनाता था सेईबेई, उसका है। आंसर इज ए। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर में। देखिए 38 नंबर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर में, 38 में देखिए क्या कह रहा है? इन डॉट सोसाइटीज द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ अ सेलिब्रेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा सी। एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में होल फैमिली का एक मैटर होता है। ठीक है, सेलिब्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर में। 39 नंबर में आते हैं। 39 नंबर का देखिए क्या कह रहा है? इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोस टू विच नेचुरल इवेंट डज द पोएट कंपेयर हिज रिटर्न। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा सी, द सन राइजिंग आफ्टर सेटिंग यस्टर नाइट। ठीक है, अब आते हैं 40 में। 40 में क्या कह रहा है? व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार ट्रू सिविलाइजेशन का ट्रू टेस्ट क्या है? तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी, इट इज़ मोरल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर में कह रहा है। 41 नंबर में कह रहा है इन द भारत इज़ माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन कंपेयर द नेशन टू, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज़ माई होम में कंपेयर किया है नेशन को। किससे कंपेयर किया है? घर से कंपेयर किया है, क्योंकि उसको घर का हेड बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 42 में। देखिए 42 में कह रहा है व्हाट सेंट्रल आइडिया डज वॉल्ट विटमैन एक्सप्रेस इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वॉल्ट विटमैन को कौन सा आइडिया एक्सप्रेस करता है? आइए देखते हैं। 42 का हो जाएगा बी, क्या? द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 43 नंबर में। देखिए द लाइन नर्सेस टू देयर ग्रेव आर गॉन बट द प्राम्स गो रोलिंग ऑन आर टेकन
फ्रॉम, ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया हुआ है, ठीक है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया हुआ है, तो ये ऐन एपिताफ से लिया गया हुआ है, ए नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 44। विच ऑफ द फ्लोइंग आइडिया इज नॉट मेंशनड बाय बर्ट्रैंड रसेल इन द आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ठीक है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो आइडियाज दैट हैव हेल्प में बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा नहीं बताया गया हुआ है, ठीक है, या मेंशन नहीं किया गया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वॉर के बारे में, द आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज ऑफ ऑटम डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ऑड टू ऑटम, ठीक है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो इसमें ऑड टू ऑटम में डिस्क्राइब नहीं किया गया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का डी, स्नो लैडेन माउंटेन पिक्स, इस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 46 में, देखिए 46 में क्या कह रहा है, द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक इज, जो सोल्जर जो पोयम है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, लेकिन क्या है, द सोल्जर क्या है, तो द सोल्जर जो है वो क्या है, एक सन्नेट है, ठीक है, सन्नेट। नेक्स्ट आते हैं 47, वेयर डिड सेई वेई लिव, सेई वेई कहाँ रहता था, तो इन ए हर्बल टाउन वन कुड द क्रॉस इन द 20 मिनट, ठीक है। तो वो हार्बर टाउन में रहता था, ठीक है। 48 में देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू पियरल एस्बर्ग वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है। इंडिया को समझने के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है पियरल एस्बर्ग के अनुसार, तो सबसे बड़ा चीज़ है सी, मीटिंग कॉमन इंडियन पीपल, यानी जो मिडिल क्लास लोग हैं उससे मिलकर आपको इंडिया के बारे में पता चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में, देखिएगा 49 नंबर में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है वो ओल्ड इंग्लिश में डायलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा सी, वेस्ट मिडलैंड, ठीक है। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, वेस्ट मिडलैंड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 50 में, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस वर्क फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। इसमें से सबसे अच्छा मिडिल इंग्लिश पीरियड का फेमस वर्क कौन था, तो 50 का हो जाएगा बी, द कैनबेरी टेल्स, ठीक है, बहुत भी आई है। नेक्स्ट आते हैं 51 में, देखिए 51 में क्या कह रहा है, विच इवेंट्स इन 4076 हेल्प स्टैंडर्डाइज मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय कैक्सटन, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द वर्ल्ड बाजार वाज बोरोड बाय इंग्लिश फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का आंसर क्या हो जाएगा, 52 का आंसर हो जाएगा सी, अरबिक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 53 नंबर में क्या कर रहा है, हु एमोंग द फ्लोइंग वाज अ यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। यूनिवर्सिटी विट्स कौन थी, तो यूनिवर्सिटी विट्स था बी, क्रिस्टोफर मार्लोवे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 54 नंबर में कह रहा है, द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नॉवेल इट ट्रैक्स बैक टू द डॉट सेंचुरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54 का आंसर हो जाएगा सी, 18th सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में, देखिएगा क्या कह रहा है, इन द पोएम स्नेक द वॉइस ऑफ द पोएम एजुकेशन ऑन स्पॉटिंग अ स्नेक टोल्ड हिम टू डॉट, तो किल द स्नेक, ठीक है, सांप को मारना।
नेक्स्ट आते हैं 56 में, देखिए क्या कह रहा है। 56 में कह रहा है Dorothy L. Sayre suggests that the press of hen B, आंसर हो जाएगा बी, shape public opinion and through selective reporting। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 57 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। 57 नंबर में क्या कह रहा है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट डेथ इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट घोस। ठीक है, मतलब पोएट डेथ के बारे में क्या बताया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज में, तो उसने बताया है बी, इट इज़ फार अवे, यह काफ़ी दूर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 58 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा। हाउ डज गांधी व्यू द वेस्टर्न आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, गांधी जी किस तरीके से वेस्टर्न के आइडिया को देखते हैं, प्रोग्रेस को देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, एज अ डेंजरियस एंड मटेरियलिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 59 नंबर में। देखिए 59 नंबर में क्या कह रहा है, व्हाट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन इम्फेसाइज एज इसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस। तो वो किसको इम्फेसाइज कर रहे हैं नेशनल प्रोग्रेस के लिए, तो वो हार्डवर्क एंड। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर में। देखिए 60 नंबर में क्या कह रहा है, हु एमोंग द फ्लोइंग इज नोन एज पीपल्स पोएट। ठीक है, पीपल्स पोएट किसको कहा गया है, तो पीपल्स पोएट कहा गया है तो वॉल्ट व्हिटमैन को। ठीक है, आंसर इज हो जाएगा बी। ठीक है, किसको कहा जाता है, वॉल्ट व्हिटमैन को। देखिए यहाँ थोड़ा ये गलत हो गया है, बी ऊपर सी नीचे हो गया है। ठीक है, बी सी ऊपर बी नीचे हो गया, तो आंसर बी ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्ट व्हिटमैन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आंसर 61 पे, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डज द स्पीकर फायर हिम सी वाइल पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर हो जाएगा डी, हाफ बर्न बॉडीज। वो हाफ बर्न बॉडीज को देखता है। ठीक है, आधा जला हुआ शरीर को। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट देखिए 62 नंबर में कह रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज इज अ डॉट 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 पोएम। तो ये एक लव एंड मेटाफिजिकल पोएम है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 62 का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 63 नंबर में कह रहे हैं, W.H. ऑर्डन गॉट पुलिट्जर प्राइज फॉर। पुलिट्जर प्राइज इसको क्यों मिला था, इसको मिला था द एज ऑफ एनेक्साइटी के लिए। ठीक है, एज ऑफ एनेक्साइटी के लिए इसको W.H. ऑर्डन को प्राइज मिला था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में देखिए 64 में क्या कह रहा है, 64 में कह रहा है के.की.एन. दारूवाला बिलोंग्स टू। के.की.एन. दारूवाला कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये जोरोस्ट्रियन से। ठीक है, जोरोस्ट्रियन, आंसर इज बी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए 65 में क्या कह रहा है, रुइपर्ट ब्रूक इज कॉल्ड डॉट 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 पोएट। तो रुइपर्ट ब्रूक को कौन सा पोएट कहा गया है, तो रुइपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहा गया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है 66, प्रास आर द प्राम्स आर डॉट 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 द प्राम्स आर रोलिंग ऑन, आंसर इज ए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए 67 में क्या कह रहा है, 67 में कह रहा है कमला दास ऑटोबायोग्राफी। कमला दास के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माई स्टोरी। ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं, जो खुद के द्वारा खुद के बारे में लिखा गया हो, उसी को हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं 68 में, देखिएगा 68 में देखिए, W.H. ऑर्डन वन द पुलिट्जर प्राइज इन से। तो W.H. ऑर्डन ने पुलिट्जर प्राइज कब जीता था, पुलिट्जर प्राइज, तो पुलिट्जर प्राइज जीता था उसने 1948 में। ठीक है, 1948 में पुलिट्जर प्राइज जीता था। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए 9 में क्या कह रहा है, मैकियावेली इज़ ए डॉट 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 कैट। ये कौन सा कैट है, एक जिंजर कैट है कि हिडन कैट है, सॉरी हिडन पॉ है कि टॉल एंड थिन है, तो ये सब है। क्या है, आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। ये जिंजर कैट भी इसको कहा गया है, हिडन पॉ भी कहा गया है, टॉल एंड थिन भी कहा गया है, लंबा एंड पतला। ठीक है, तो इसका आंसर सब है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
70 नंबर में देखिए विच पोएट इज ऑल्सो अ ड्रामेस्टिक, ठीक है, तो टी.एस. इलियट, इसका आंसर हो जाएगा ए, टी.एस. इलियट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 71 में कह रहा है द लेडी इन एन एपिताफ बिलोंग्स टू, जो लेडी एन एपिताफ में है वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, तो वेस्ट कंट्री से बिलोंग कर रही है, आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 72 में देखिएगा, 72 में क्या कह रहा है द पोएट कंपेयर द स्नेक, स्नेक को किससे कंपेयर कर रहा है, द अल्बाट्रोस से कंपेयर कर रहा है, ठीक है, अल्बाट्रोस से, आंसर इज बी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 73 में द घाट इज लोकेटेड नियर, जो घाट था जो जहाँ पे लाश जलाया जाता था वो घाट कहाँ पे मौजूद था, लोकेटेड था, तो रिवर नदी के पास में था, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए 74 में क्या कह रहा है, 74 में कह रहा है द ऑटम इज कंस्पायरिंग विथ, यानी पतझड़ जो है किसके साथ योजना बना रहा है, तो सन के साथ, ठीक है, सूरज के साथ, आंसर इज डी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 75 पे ध्यान दीजिएगा, 75 विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे, मतलब ऐसा कौन सा लवर जो है वो कभी भी दूर नहीं होता है, तो वो होता है ट्रू लव, ठीक है, आंसर इज बी। नेक्स्ट आते हैं 76 में कह रहा है द सन डज नॉट हैव सेंस एंड डिज़ायर, सन के पास क्या नहीं है, सेंस एंड डिज़ायर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 77 में आते हैं, 77 में देखिए जॉन डोने जॉन कीट्स, रूपर्ट ब्रूक एंड डी.एच. लॉरेंस, सॉरी यहाँ पे एच होता, डी.एच. लॉरेंस बिलोंग्स टू, ये चारों राइटर जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये सब के सब कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो सब के सब ये इंग्लैंड से बिलोंग कर रहे हैं, आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टी.एस. इलियट वाज सेंचुरी पोएट, टी.एस. इलियट वाज कौन सा सेंचुरी का पोएट था, तो ये कौन सा सेंचुरी का पोएट था, तो ये था 20वीं शताब्दी का, ठीक है, 20वीं सदी का पोएट है, ठीक है, आंसर इज डी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ये देखिए बुक का नाम लिखा गया है लामिया एंड हाइपेरनिया आर रिटन बाय, ये लामिया एंड हाइपरनिया जो है ये किसके द्वारा लिखा गया हुआ है, तो ये लिखा गया हुआ है ए, जॉन कीट्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर में देखिए हु इज़ कॉल्ड नेपोलियन ऑफ क्राइम, देखिए तो मेकेविटी नेपोलियन ऑफ क्राइम भी कहा गया है, मेकेविटी क्या है, एक बिल्ली है जिसको नेपोलियन ऑफ क्राइम भी कहा गया है। नेक्स्ट आते 81 नंबर में देखिएगा, 81 नंबर में क्या, 81 नंबर में कह रहा है जॉन डोने थिंक्स दैट डॉट इज सर्टेन, तो डेथ इज सर्टेन, मरना निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, जॉन डोने कहते हैं कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए तो बुक का नाम लिखा गया हुआ है 82 में पीकॉक पाई एंड सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, ये किसके द्वारा लिखा गया हुआ है, तो ये वाल्टर डेलामेर के द्वारा लिखा गया हुआ है, ठीक है, वाल्टर डेलामेर, ये दो बुक का नाम जो है, ये दोनों बुक किसने लिखा है, तो वाल्टर डेलामेर ने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है 83 में कह रहा है कि वाल्टर डेलामेर रिसीव, वाल्टर डेलामेर जो है क्या रिसीव किया, तो वो ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, क्या रिसीव किया, ऑर्डर ऑफ मेरिट। नेक्स्ट आते हैं 84 पे ध्यान दीजिएगा हु वाज देयर एट द वाटर थ्रू बिफोर पोएट, यानी कवि से पहले वाटर थ्रू बोले तो जो पोखर होता है या नाला होता है उसके पास कौन पहुंचा था, तो वो स्नेक, सांप पहुंचा था वहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 85 में देखिए, 85 में क्या कह रहा है वॉल्ट विटमैन बिलोंग्स टू, वॉल्ट विटमैन कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं देखिएगा वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड, वॉल्ट विटमैन को कौन सा पोएट कहा गया है, तो इसको जो है पीपल पोएट कहा गया है, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, उसके लिए सॉरी, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 87 में कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन, कमला दास को जो है नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, कब किया गया था, तो 1984 में, आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है 88 में लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप इज़ अ पोएट्री ऑन ऑफ,
ये जो दो पोएट है ये इसका राइटर कौन है? विटमैन, वॉल्ट विटमैन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 89 का देखिएगा। 89 रिपर्ट ब्रुक ई कॉल्स हिम अ रिचेस्ट डस्ट। ठीक है, ये आंसर बी हो जाएगा। 90 का देखिए, 90 का हो जाएगा ऑटम इज कॉल्ड अ सीजन ऑफ मेलोन फ्रूटफुलनेस। ठीक है, ऑटम को कौन सा सीजन कहा गया है? मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन कहा गया है। ठीक है, 91 नंबर में देखिए, 91 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 91 नंबर में जो है बुक का नाम लिखा गया हुआ है, जैसे ओटेलो है, मैकबेथ है, जूलियस सीजर है, एज यू लाइक इट है, एंटन एंड क्लियोपेट्रा है, वर रिटेन बाय। ये जो सब बुक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है जब तुगलक, ये बुक का नाम है, तुगलक इज रिटन बाय, तो ग्रीस कर्नड के द्वारा लिखा गया हुआ है। ठीक है, तुगलक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया हुआ है? ग्रीस कर्नड। द गीतांजलि वाज रिटन बाय, ये ऑलरेडी पूछ चुका हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आर एन टैगोर ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए 94 में है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, इंग्लिश ड्रामा का पिता किसे कहा गया है? तो विलियम शेक्सपियर को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 95 में, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन नोवेल। ठीक है, फर्स्ट इंडियन नोवेल कौन सा है? तो राज राम मोहन वाइफ। ठीक है, फर्स्ट नोवेल कौन है? तो राज राम मोहन वाइफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 96 में ध्यान रखिएगा क्या है? 96 में, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल। हिस्टोरिकल नोवेल का फादर किसे कहा गया है? सर वॉल्टर स्कॉट को। ठीक है, सर वॉल्टर स्कॉट को फादर क्या है? हिस्टोरिकल नोवेल का फादर कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं 97 में, कह रहा है राइटर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड एक नाम है जिसका राइटर कौन है? चार्ल्स। ठीक है, चार्ल्स डिकन बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में देखिए कह रहा है हाउ मेनी पार्ट हैज़ इंग्लिश बीन डिवाइडेड एज पर इट्स स्पीकर। तो इंग्लिश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ? 3 पार्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इन इंडिया इंग्लिश इज़ यूज एज सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश जो है इंडिया में कौन सा लैंग्वेज में यूज किया जाता है? सेकेंड लैंग्वेज में। ठीक है, पहला हिंदी है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 100, इंग्लिश हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ डॉट लैंग्वेज। तो इंग्लिश को क्या क्या कहा जाता है? कौन कौन सा? इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, ग्लोबल एंड वर्ल्ड, ये तीनों कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो पूरे दुनिया में बोला जाता है, ग्लोबल जो पूरे वर्ल्ड हो गया। ठीक है, वर्ल्ड हो गया, तीनों बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश को। ठीक है, 101 नंबर देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, तो रिचर्डसन। ठीक है, मॉडर्न नोवेल का फादर किसे कहा गया है? रिचर्डसन को। ठीक है, आधुनिक नोवेल का फादर। नेक्स्ट है 102, द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम। देखिए मिडिल इंग्लिश जो था वो कब से स्टार्ट हुआ? 1150 AD से शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश आर देयर। तो 5 डायलेक्ट्स। ठीक है, मिडिल इंग्लिश का कितने डायलेक्ट्स थे? तो 5 थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम। देखिए ओल्ड इंग्लिश कब स्टार्ट हुआ? तो 449 AD में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश का कितने डायलेक्ट है? 4। मिडिल इंग्लिश का कितने हैं? 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए द नॉर्मन कंसिक्वेट्स टुक प्लेस इन 1066 में। ये जो है क्या है? नॉर्मन कंसिक्वेट टुक प्लेस यानी जगह लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, इंग्लिश पोइट्री का पिता किसे कहा गया है? तो क्या है? जोफ्री चौसर को। ठीक है, जोफ्री चौसर को कहा गया है। नेक्स्ट है द गाइड बुक वाज रिटन बाय।
आर के नारायण। द गाइड जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया हुआ है? आर के नारायण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड। तो ये जो वर्ड है ड्रामा, ये किस देश से आया हुआ है? तो ये ग्रीक से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? ग्रीक से। ठीक है, नेक्स्ट है अनटचेबल एंड कूली। ये जो बुक का नाम है ये किसके द्वारा लिखा गया हुआ है? तो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा जाए। ठीक है, मुल्कराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, विच इंडियन इंग्लिश पोएट इज नॉन एज। 111 नंबर जो क्वेश्चन है, 111 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, विच इंडियन इंग्लिश पोएट इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किसको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने 12th 2026 के एग्ज़ाम, जो इंग्लिश का एग्ज़ाम जो होने वाला है, चाहे वो आर्ट का इंग्लिश हो, कॉमर्स का इंग्लिश हो या साइंस का इंग्लिश हो, जो 12th का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बुक से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव थे आज मैंने सारे इस वीडियो में बताए। तो आप लोग आई होप इस वीडियो को पूरे देखिएगा और अच्छे से देखिएगा ताकि आपको ये पूरे ऑब्जेक्टिव याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर आपके लिए मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन, समरी सबका ट्रिक लाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि एक ही वीडियो में सारा रहेगा। ठीक है, तो उससे आप पूरे 100 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ एक ही वीडियो से। ठीक है, और उसमें बहुत चीज़ रहेंगे, तो उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जो भी चीज़ किए हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है। ठीक है, ट्रिक का वीडियो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग आप फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।